नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी। आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को माननीय कलम के सिपाही प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है। तो बात करते हैं सामाजिक कृतियों की आग में तप के कलम को गहे थे हाथ मुंशी प्रेमचंद। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। इनके माता का निधन जन्म के 7 साल के बाद तथा पिता का निधन 16 साल के बाद हो गया, जिसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षमय बीता। प्रेमचंद गरीबी की आग में इतना झुलसे कि तप के कुंदन हो गए और उन्हें कम उम्र में ही बहुत कुछ सीखने को मिला। सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। उन्हें बचपन से ही साहित्य में रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म में होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के कई मशहूर रचनाकारों रतन नाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रुसवा और मौलाना सरर के उपन्यासों को पढ़ लिया और लिखना शुरू किया। शुरू के दिनों में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में 1895 ईस्वी में हुआ था और उनका दूसरा विवाह विधवा शिवरानी देवी से 1906 ईस्वी में हुआ था, जो भी एक शिक्षित महिला थी, जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और सन 1910 ईस्वी में इंटर किया और 1919 ईस्वी में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास से BA पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून 1921 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा था तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से घाटे का सौदा सिद्ध हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को उतारने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई, लेकिन उसके कई कहानियों पर फिल्में भी बनी। उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 ईस्वी से हो चुका था। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, पर इनका पहला कहानी संग्रह 1908 ईस्वी में सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जो देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत था, जिस कारण सरकार ने इसे बैन कर दिया और इन्हें लिखने पर भी रोक लगा दिया। तब ये प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किए। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 अंक में प्रकाशित हुई थी। 1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। फिर 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाकार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पुष्किरात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बलों की कथा आदि सहित 300 से अधिक कहानियों तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई गए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1906 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें से उस दौर के समाज सुधार,
आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर के सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है जो आज भी समाज में विद्यमान है और उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और जलोदर की बीमारी के कारण 56 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 1936 को निधन हो गया। साहित्य टीवी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और सत सत नमन है।